आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में संयुक्त फलनों का अवकलज कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को फंक्शन और फंक्शन भी कहा जाता है। तो पहले जानिए फंक्शन और फंक्शन क्या होता है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, जैसे कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 u है, तो आप इसको y बराबर यू क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u जो है x का फंक्शन है और जबकि y जो है u का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि y है फंक्शन का फंक्शन है, यानी u x का फंक्शन और y u का फंक्शन, यानी फंक्शन का फंक्शन। तो सिंपल है, फलन का, इसको हिंदी में फलन का फलन कहा जाता है। इसके बाद आपको जानना है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, यू के जगह पर जी एक्स रिप्लेस कर देते हैं। एच एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो हम एच ओ जी एक्स ऐसे इसको पढ़ाता है, एच कंपोजिट जी एक्स इक्वल टू एच जी एक्स। यानी इसका मतलब हुआ कि पहले जी एक्स का फंक्शन निकालना है, उसके बाद जी एक्स को फिर एच एक्स में रिप्लेस करके निकालना है। तो एच जी एक्स, अब जी एक्स बराबर जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जी एक्स के जगह पर रिप्लेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यदि एच एक्स है तो एक्स क्यू होता है ना, एच एक्स है तो एक्स क्यू होगा। तो यदि यहाँ पर एच इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा, इतना का होल क्यू। समझ रहे कि समझ रहे हैं। जैसे कि एच एक्स बराबर एक्स क्यू, यानी एच के अंदर एक्स है तो यहाँ पर एक्स क्यू। तो यहाँ पर एच के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, यानी एक्स पर पावर 3, तो यहाँ पर इस पर पावर 3। तो इस प्रकार से एच कंपोजिट फंक्शन जी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3। अब यदि इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, यदि इस फंक्शन को एफ एक्स मान लेते हैं जो जी एक्स और एच एक्स के मिलने पर आया है, तब एफ एक्स जो है जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। बहुत आसान है, यानी दो फंक्शन, एक जी एक्स और एच एक्स। तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं एच ओ जी एक्स। कैसे निकला समझ में आ रहा होगा। तो एच ओ जी एक्स को एक यदि नया फंक्शन एफ एक्स मान लिया जाए, तो ये जो न्यू फंक्शन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, जी एक्स का भी और एच एक्स का भी। तो एफ एक्स ये जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा, यानी संयुक्त फलन कहलाएगा। और इसको एफ एक्स को एच ओ जी एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। हम कंपोजिट फंक्शन का अलग अलग एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डेट एच एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर आपका साइन एक्स है। तो इसमें हम कंपोजिट फंक्शन जो पहला निकालते हैं एच ओ जी एक्स, ये कैसे निकलेगा, एच ओ जी एक्स बराबर हुआ। दूसरा हम निकालते हैं जी ओ एच एक्स, ये कैसे निकलेगा, बराबर हुआ। तीसरा निकालना है जी ओ जी एक्स, ये कैसे निकलेगा, बराबर हुआ। नेक्स्ट निकालना है एच ओ एच एक्स, ये कैसे निकालना हुआ। ये सब जितना भी फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन है। इसमें जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट, एच एक्स और जी एक्स का कंपोजिट फंक्शन है, जी एच एक्स और एच एक्स का है, जी एक्स जी एक्स का है, एच एक्स और एच एक्स का है। तो पहले निकालते हैं जी ओ एच एक्स, एक नंबर में एच ओ जी एक्स। एच ओ जी एक्स मीन्स एच जी एक्स, यानी जो राइट में पहले उसी फंक्शन को लिखा जाता है जी एक्स पर। जी एक्स का मतलब साइन एक्स, तो जी एक्स के जगह पर रिप्लेस हो जाएगा आपका साइन एक्स, यानी एच साइन एक्स। एच एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर, तो एच साइन एक्स का मतलब, यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एच के अंदर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एच के अंदर साइन है तो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी एच ओ जी एक्स का मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से दूसरा सेकेंड जी ओ एच एक्स निकालते हैं, जी ओ एच एक्स, जी ओ एच एक्स मतलब जी बड़ी ब्रैकेट एच एक्स, राइट में एच एक्स है तो पहले एच एक्स का रिप्लेस एच एक्स का वैल्यू रखा गया, तो एच एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर।
तो जी हो गया और एक्स स्क्वायर। अब है जी एक्स का वैल्यू रखा गया, तो जी एक्स का मतलब होता है साइन एक्स, जी के अंदर एक्स तो साइन एक्स, जी के अंदर एक्स स्क्वायर तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन क्या है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एच ओ जी एक्स और जी ओ एच एक्स दोनों सेम ही के डिफरेंस है, तो दोनों यहाँ पर डिफरेंस यानी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि जी ओ एच एक्स डज नॉट इक्वल टू एच ओ जी एक्स, isn't it? चलिए ठीक है, थर्ड में हम निकालते हैं जी ओ जी एक्स, जी ओ जी एक्स, तो जी बड़ी ब्रैकेट जी एक्स, जी जी एक्स, जी एक्स का मतलब क्या होता है साइन एक्स, तो जी साइन एक्स, साइन एक्स के जगह पर क्या रखा है, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जी एक्स का मतलब साइन एक्स, फिर जी साइन एक्स, अब यहाँ पर जी के अंदर एक्स नहीं, जी के अंदर पर साइन एक्स है, तो जी के अंदर एक्स तो साइन एक्स होता है, जी के अंदर ही साइन एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी एक्स की जगह पर अब साइन एक्स, समझ जी एक्स मतलब एक्स के एक्स, जी के अंदर एक्स तो साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर जी के अंदर इतना, तो साइन के अंदर इतना रखा गया, तो पहले तो जी का मतलब होता है साइन एक्स, तो जी का मतलब साइन लिखा गया, एक्स से तो एक्स रखाया था, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स थे तो साइन एक्स ही रखा गया, तो ये हो गया जी ओ जी एक्स का मान, समझ रहे कि समझ रहे। नेक्स्ट आपका एच ओ एक्स, एच ओ एच एक्स ये निकालना है, इसको क्या लिखा है एच बड़ी ब्रैकेट बंद एच एक्स, एच एस का मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एच एक्स स्क्वायर, ये एच एस का वैल्यू पुट हो गया एक्स स्क्वायर, फिर आप जानते हैं कि एच के अंदर एक्स है तो एक्स स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पर एच के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ रहे एक्स है एच के अंदर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एच के अंदर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दो पावर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, तो एच ओ एच एक्स का मतलब आपका एक्स टू पावर 4 होता है। इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन निकाला जाता है। चलिए ठीक है, यदि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो हम कंपोजिट फंक्शन को पहचाने हैं कैसे कि कौन सा फंक्शन कंपोजिट है या नहीं है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, सभी का डिस्कस करते हैं कि कौन सा फंक्शन कंपोजिट होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। जैसे कि पहला दिया बाई एफ इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, तो आप कहेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, ऐसे जनरली देखा जाए तो साइन एक्स लिखा आता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि इसको यदि हम एच एक्स मान लेते हैं साइन एक्स को, है ना, और जी एक्स को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो क्या है आपका साइन के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब एच एक्स के अंदर क्या है आपका जी एक्स है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन होगा, यानी ये जो फंक्शन है एच ओ जी एक्स है, यदि ऐसा मानते हैं तो सिंपली कैसे समझना है, साइन के अंदर एक्स होना चाहिए, लेकिन आपका एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 2 है, ये भी एक फंक्शन है, यानी सिंपली एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, तो ये आपका अलग फंक्शन है और साइन आपका अलग फंक्शन है, और ये साइन के अंदर है, तो इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन होगा। दूसरा चलते हैं, डिस्कस करते हैं लॉग एक्स। जनरली आपको कैसे लिखते हैं, जनरली लॉग एक्स लिखाता है सिंपली, लेकिन यहाँ पर लॉग ई एक्स लिखा हुआ है, यानी लॉग के अंदर एक्स होना चाहिए, तो लॉग के अंदर ई एक्स है, और ई एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, ई एक्स अपने आप में एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर एक्स नहीं दिया, ई एक्स दिया हुआ, तो ई एक्स अपने आप में फंक्शन है और ये लॉग के अंदर है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन कंबाइन हो गया है, तो ये भी क्या आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन, ये भी कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट इसका बात करते हैं, इसमें देखिए ई पर पावर एक्स ये आपका जनरल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग एक्स ये अपना अलग फंक्शन है, तो दोनों आपका अलग है, आप मल्टीप्लाई कोई किसी का अंदर नहीं, ना तो ई पर पावर एक्स के अलावा दूसरा है, ना तो लॉग के अंदर एक्स के अलावा दूसरा है, यानी दोनों अपने आप में स्वतंत्र है और मल्टीप्लाई है, तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं होगा,
ये दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों आपस में केवल मल्टीप्लाई है, कंपोजिट फंक्शन ये नहीं है। नेक्स्ट इसका बात करते हैं साइन ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर देखिए ई एक्स अपने आप में फंक्शन है, लेकिन साइन अपने आप में साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर साइन एक्स नहीं लिखकर साइन ई एक्स लिखा हुआ है, यानी साइन के अंदर ई एक्स है और जो ई एक्स अपने आप में खुद एक फंक्शन है। तो यहाँ पर ई एक्स जो है साइन के अंदर है, तो इसलिए ये क्या होगा, आपका कंपोजिट फंक्शन होगा। समझ रहे हैं? यानी जो आपका सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स है ना, कॉसेक एक्स, ये सब आपका यदि लिखा हुआ तो आपका स्वतंत्र फंक्शन अलग हो गया। ई एक्स, लॉग एक्स, ये सब स्वतंत्र है, लेकिन यदि उसमें कहीं गड़बड़ी आ गया तो वो फिर कंपोजिट में चला जाएगा। सिंपली जैसे कि यहाँ पर देखते हैं साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। साइन एक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट है, रियल बेसिक फंक्शन, लॉग एक्स भी आपका बेसिक फंक्शन है, कोई किसी में गड़बड़ी नहीं है, दोनों केवल मल्टीप्लाई है, तो ये कंप्लीट फंक्शन नहीं होगा। tan log x, log x तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन tan में x नहीं है, यानी tan के अंदर log x है, यानी log x tan के अंदर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट फंक्शन होगा। दूसरी बात cos x sin x। देखिए cos x, cos के अंदर x है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, sin के अंदर x है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र है, और दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये कंप्लीट फंक्शन नहीं होगा। इसमें चलते cos x sin x। साइन के अंदर तो x है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन cos के अंदर x नहीं, cos के अंदर क्या है, आपका साइन है, यानी यहाँ पर cos में गड़बड़ी आ रहा है, यानी cos sin x में कंबाइन होकर बना है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। जहाँ कंबाइन हो रहा है कंपोजिट फंक्शन हो रहा है, जहाँ मल्टीप्लाई रहेगा स्वतंत्र रूप से, वहाँ कंपोजिट फंक्शन आपका नहीं रहेगा। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर देख लीजिए, tan इनवर्स एक्स होता है, इसे tan इनवर्स एक्स होता है, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर तो एक फंक्शन है, क्योंकि यदि tan इनवर्स एक्स रहता तो आपका केवल एक ही फंक्शन होता, बेसिक फंक्शन, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर खुद फंक्शन है ना, और tan इनवर्स अलग फंक्शन है, तो ये tan इनवर्स के अंदर गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन का रहेगा कंपोजिट फंक्शन का, तो कंपोजिट फंक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं।